हाँ सभी लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 14 ये कर रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं। तो गुणज का मतलब वह संख्या जो 4 से जो है विभाजित हो जाती है। तो देखिए सबसे छोटा गुणज कौन होगा, 10 से जो ऊपर है, नहीं 4 तिहाई 12 होगा ना, 4 तिहाई 12 होगा। तो 10 से बड़ा कौन सा हुआ, 4 तिहाई 12। उसके बाद 4 चौ 16, उसके बाद 4 पंचे 20, 4 छंग, ऐसे चले जाइए। लास्ट में देखिए कि 250 के पहले कौन संख्या है जो 4 से कट जाती है। तो देखिए 250 में पहले आप कैसे समझेंगे, इसके लिए आप क्या करिए, पहले 250 में 4 से भाग दीजिए। तो 4 छंग 24, 24 से 1 25, फिर 4 दूना 8, ठीक है। तो 4 दूना 8, 8 2 10। तो देखिए 2 शेष बच रहा है ना, तो इसका मतलब जो शेष बच रहा है उसी को क्या करिए 250 में जो है घटा दीजिए। तो 250 में 2 घटाएंगे तो 248। अब आप लोग देख लीजिए 248 जो है पूरा जो है 4 से कट जाएगी। 4 छंग 24, 4 दूना 8, यानी 10 और 250 के बीच में जो संख्याएं 4 से विभाजित हो जाती हैं वो 12 से स्टार्ट होती हैं और कहाँ समाप्त होती हैं, 248 पर। आपने कैसे किया, 250 में 4 का भाग दिया, जो शेष बच रहा था उसी को 250 में जो है घटा दिया, तो 248 आ गया। कह रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज हैं, मतलब कितनी संख्याएं हैं कि जो 4 से जो है विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें देखिए यह क्या बन रही है, एक समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी आपका जैसे 16 में 12 घटाया आपने 4, 20 में 16 घटाया 4, 24 में 20 घटाया, यानी 4 जोड़ने पर हमें अगला पद जो है मिल रहा है। तो इसका प्रथम पद ए है, ए का मान कितना है 12। सारवंतर डी कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1। तो D बराबर T2 माइनस T1 यानी 16 माइनस 12, तो कितना हुआ सारवंतर 4 हुआ। अब इसमें कितने पद हैं, पद आपको मालूम नहीं है, लेकिन आखिरी पद आपको मालूम है Tn, आखिरी पद Tn का मान कितना है 248। तो अब कह रहा है इसमें पदों की संख्या कितनी है। अब लोगों को पता है कि Tn का मान क्या होता है, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आखिरी पद कितना है 248। पहला पद क्या है, पहला पद आपका 12 प्लस n माइनस 1, n का मान निकालना है, कितने पद हैं n माइनस 1 इंटू डी। डी का मान कितना है 4, ठीक। तो अब 12 को इधर ले आइए, तो 248 माइनस 12 बराबर क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 4, n माइनस 1 इंटू 4 हुआ ना। अब देखिएगा 248 से 12 निकालेंगे, 8 में 2 निकलेगा 6, 4 में 1 निकला 3, कितना हुआ 236 बराबर क्या हुआ n माइनस 1 इंटू 4। अब 4 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाए। तो 236 बटा 4 बराबर क्या होगा n माइनस 1। अब ये क्या हुआ आपका 4 पंचे 20, 3 23, 4 9 36 बराबर हुआ n माइनस 1। तो माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 हो जाएगा, तो n बराबर कितना हुआ 60। तो यानी कुल पदों की संख्या कितना हुआ 60। यानी कुल कितने पद हैं, 60 पद ऐसे हैं 10 और 250 के बीच में, हाँ, जो 4 के गुणज है या 4 से विभाजित हो जाएं। सभी लोग ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, दो समांतर श्रेणी दी है, एक है 63 65 67, उसके बाद दूसरी है 3 10 17। कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों श्रेणियों के पद आपस में बराबर, यानी कौन सा n का ऐसा मान है जिसके लिए पहले समांतर श्रेणी और दूसरे समांतर श्रेणी के पद आपस में बराबर। तो वो मान हमें निकालना है, nवां पद बराबर हो, यानी Tn का मान आपस में बराबर। तो पहले समांतर श्रेणी जैसा कि आपको दिख रही है 63 65 67 डॉट डॉट करके है ना। इसका देखिए, इसका प्रथम पद क्या है 63 है, प्रथम पद को किससे लिखा जाता है ऐसे। अब इसका सारवंतर निकालेंगे डी, डी का मान क्या होगा T2 माइनस T1।
T2 माइनस T1, तो D बराबर T2 माइनस T1। तो T2 का मान क्या है 65 माइनस 63, इसका मान कितना हुआ 2। ठीक है, तो D का मान A का मान आपको मिल गया। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद आप निकाल सकते हैं। nवां पद क्या है Tn बराबर क्या है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn बराबर A पहला पद 63 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 2। ठीक है, ये पहले समांतर श्रेणी का nवां पद है। अब दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे और दोनों nवां पद आपस में जो है बराबर होंगे। तो दूसरा समांतर श्रेणी कौन सा है 3, 10, 17 डॉट डॉट। ठीक है, 3, 10, 17 डॉट डॉट। अब देखिए इसका प्रथम पद क्या है 3, इसका सार्वंतर T2 माइनस T1 यानी 10 माइनस 3, 10 माइनस 3 यानी 7। ठीक है, अब इसका nवां पद निकालेंगे Tn बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो A का मान कितना है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का मान 7। अब देखिए सवाल ये कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी के nवें पद बराबर हो, यानी पहले श्रेणी का nवां पद और दूसरे श्रेणी का nवां पद आपस में बराबर है। तो पहले श्रेणी का nवां पद क्या है 3 प्लस 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, पहले समांतर श्रेणी का nवां पद है ना। ये दूसरे समांतर श्रेणी का nवां पद है 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब जो है देखिए आप लोग ऐसा करिए कि n माइनस 1 को उधर ले जाइए और 3 को इधर, तो 63 माइनस 3 प्लस 3 इधर आएगा, पक्षांतर होगा तो उसका चिन्ह जो है माइनस 3 हुआ। अब इसको हम इधर ले गए तो यहाँ पे पहले से है क्या है n माइनस 1 इंटू 7। अब इसको ले जाएंगे तो प्लस से क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 2। ठीक है, 63 में 3 निकला 60। ठीक, इधर गुणा कर दीजिए 7n माइनस 7। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो माइनस कारण चिन्ह भी जो है बदल जाएगा, तो माइनस 2n और माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 बराबर हो जाएगा 7n में 2n निकल गया 5n। ठीक, माइनस 7 में 2 निकला, तो माइनस 7 में 2 निकला तो माइनस 5। अब माइनस 5 इधर आएगा तो प्लस 5, तो 60 प्लस 5 बराबर क्या हुआ 5n। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा इधर, चलिए हम इधर नोट कर दे रहे हैं। इधर देखिए 65 बराबर क्या हुआ 5n, 65 बराबर 5n। अब n का मान निकालना है तो 5 का गुणा है इधर आएगा तो 65 बटा 5 बराबर क्या हो जाएगा n। तो 5 13 हम 65 यानी n का मान 13 है, यानी दोनों श्रेणी का 13वां पद ऐसा होगा जिनके मान आपस में बराबर। देखिएगा वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है। तीसरा पद 16 है यानी T3 का मान कितना है 16, और AP का मतलब समांतर श्रेणी ज्ञात करना। और इसके बाद तीसरा पद 16 है, बताया है कि इसका 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां पद यानी T7 और 5वां पद T5। तो कह रहा है कि 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, यानी कौन अधिक है 7वां पद, कम कौन है 5वां। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो जो कम है उसी में 12 जोड़ देंगे तो दोनों आपस में, तो कम जो था उसमें 12 जोड़ दिया तो उसका मान 7वें पद के बराबर। अब देखिए 7वां पद होता क्या है, आपको पढ़ाए हैं कि 7 में कम कर दीजिए 6, तो ये क्या होगा A प्लस 6D। 5वां पद क्या होता है A प्लस 4D, 5 में जो है 1 कम,
पाँचवा पद आपका होगा a प्लस 4d और प्लस 12। अब ज़रा यहाँ ध्यान दीजिए, a से a जो है कट गया, a से a कट गया, 4d इधर आएगा तो घट जाएगा, 6d माइनस 4d बराबर कितना होगा 12। ठीक है, तो 6d में 4d निकला 2d, तो 2d बराबर क्या हुआ 12, तो d बराबर क्या हो जाएगा 12/2, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6, तो d का मान आया 6। पहली बात। अब देखिए a का मान आपको निकालना है, तो यहाँ देखिए t3 आपको मालूम है, t3 कितना है 16, t3 का मतलब हुआ a प्लस 2d, 3 में 1 जो है कम कर दिया जाएगा, तो a प्लस 2d बराबर कितना हुआ 16, तो a प्लस 2d का मान रखिए, d का मान 6 बराबर कितना हुआ 16, तो a प्लस 6 दूना 12 बराबर कितना हुआ 16, तो ये बराबर हो जाएगा 16 माइनस 12, तो ये बराबर हो जाएगा 16 में 12 निकल गया 4, a का मान 4 और d का मान 6। अब देखिए इस श्रेणी को प्राप्त करना है, तो श्रेणी कैसे मिलती है, पहले प्रथम पद लिखिए 4 और सार्वंतर को जोड़ते जो है चले गए। सार्वंतर कितना है 6, तो 4 में 6 जोड़ेंगे 10, 10 में 6 जोड़ेंगे 16, 16 में 6 जोड़ेंगे 22, 22 6 28। इस तरह बहुत दूर तक आपको ये कौन सी श्रेणी मिल रही है, समांतर श्रेणी। यही आपको समांतर श्रेणी प्राप्त करना था। ठीक है, सभी लोग देखिए इधर क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, एक समांतर श्रेणी दी है। समांतर श्रेणी कौन सी है 3 8 13, लास्ट में 253 है। मैं कह रहा अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखिए अन्य क्वेश्चन से थोड़ा सा हटकर है, इसलिए है क्योंकि अन्य सवालों में आप प्रारंभ से कोई पद ज्ञात करते थे, प्रारंभ से 20वां पद, प्रारंभ से 21वां पद, कोई भी मतलब प्रारंभ से, लेकिन यहाँ पर प्रारंभ से नहीं बल्कि अंतिम से। तो देखिए आपकी श्रेणी क्या है, श्रेणी है 3 8 13, लास्ट वाला इसका अंतिम पद है 253। देखिए हमने आपको बताया था कि अंतिम पद को आप एल भी लिख सकते हैं, एल मतलब लास्ट टर्म मतलब अंतिम पद। अब यहाँ देखिएगा अंतिम पद आपका 253 है, तो आपको अंतिम से निकालना है। पीछे आप आते जाइए, कम करते जाइए, जैसे इधर से जा रहे हैं तो जोड़ रहे हैं, 3 + 5 8, 8 + 5 53। जब अंतिम से पहले आएंगे 5 जोड़ेंगे नहीं बल्कि 5 घटाएंगे, तो अंतिम से बिताओ 20वां पद क्या होगा। तो प्रारंभ से जो nवां पद होता था, ध्यान दीजिए प्रारंभ से nवां पद का आप लोग सूत्र ये जानते थे, Tn बराबर a + n - 1 × d, जहाँ ये प्रारंभिक पद है। जब अंतिम से nवां पद निकालेंगे Tn, तो उसका मान होता है l - n - 1 × d। यहाँ l कौन सा पद है, अंतिम पद। अब यहाँ प्लस नहीं होगा, माइनस होगा, तो अंतिम से जब nवां पद निकालेंगे तो उसके लिए सूत्र ये होता है Tn बराबर l - n - 1 × d। तो यहाँ पे आपको अंतिम से कौन सा पद निकालना है, अंतिम से 20वां पद, यानी यहाँ n का मान कितना है 20 है और अंतिम पद l का मान कितना है 253 है। तो आपको अंतिम से 20वां पद, तो अंतिम से 20वां पद, तो जब अंतिम से निकालेंगे तो अंतिम से nवां पद के लिए सूत्र क्या होगा, Tn बराबर l - n - 1 × d। इतना आप लोग समझ लीजिए। तो Tn का मान l - n - 1 × d होता है। तो Tn अंतिम से 20वां पद यानी n का मान क्या लेंगे 20, यहाँ l का मान कितना है 253, माइनस n - 1 यानी 20 - 1। सार्वंतर आप देख ही रहे हैं कितना है, 3 + 5 कितना है 8, यानी 8 में 3 घटाएंगे सार्वंतर कितना मिलेगा 5, तो सार्वंतर आपका 5। तो 253 माइनस 20 में 1 निकल गया 19, 19 गुणित 5, तो 253 माइनस 95। ठीक है, तो 253 में 95 घटा दीजिए। देखिए 253 में कितना घटाना है 95, तो 13 में 5 निकालिए 8,
14 में 9 निकालिए, 5, 158। इसका मतलब अंतिम से 20वां पद का मान कितना होगा? 158। देखिए सभी लोग ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 पर कह रहा है कि कोई समांतर श्रेणी है और उसके चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। ध्यान दीजिएगा, चौथे और 8वें पदों का योग बता रहा है 24 है और छठे और 10वें पदों का योग बता रहा है कि 44 है। तो कह रहा है इसका प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी इस समांतर श्रेणी का प्रथम 3 पद हमें ज्ञात करना है। तो देखिए कह क्या रहा है, जो कह रहा है उसी के हिसाब से आप काम करिए। चौथे और 8वें पदों का योग, चौथा कौन सा होगा? T4, तो T4 आपका होगा और चौथा और 8वां पद T8, इसका योग कितना दिया है? 24 है। ठीक है, तो देखिए T4 को आप क्या लिख सकते हैं? A + 3D, A + 4 में कम कर दीजिए तो A + 3D। T8 को A + 5 ओ 7D, 8 में ये जो है 1 कम कर दीजिए तो A + 7D, इसका मान कितना है? 24। तो देखिए A में ये जुड़ गया 2A, ठीक है, और 7 और 3 जुड़ा, 7 3 10D बराबर कितना हुआ? 24। अब देखिए 2 से चाहे तो हर जगह जो है काट सकते हैं। 2 से काटेंगे तो 2 से कट जाएगा ये, और 2 पंचे, और इधर कितना होगा? 12। ये समीकरण जो है 1 है। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा दूसरा कंडीशन क्या कर रहा है? छठवें और 10वें पदों का योग 44 है। तो छठवां पद कौन सा होगा? T6, और 10वां पद T10, इनका योग कितना है? 44 है। इनका योग बताया है कि 44 है, ये दिख रहा है ना आपको, इनका योग 44 है। तो देखिए छठवां पद कौन होगा? A + 5D, A + 5D। 10वां पद क्या है? A + 9D बराबर कितना है? 44। अब A में ये जुड़ गया 2A, ठीक है, 9D और 5D जुड़ गया, 9 5 14D, 9 5 14D बराबर कितना है? 44। ठीक है, इसका मान आपका 44 है। 2 से भाग दे दीजिए सब जगह, क्या होगा? A + 7D, ठीक है, बराबर कितना होगा? 22। ये समीकरण 2। ठीक है, अब 1 और 2 को हल करेंगे तो हमें A और D का मान जो है मिल जाएगा। कैसे हल किया जाएगा? समीकरण 1 में 2 को जो है घटा दीजिए, सीधे सीधे घटा दीजिए, तो 1 - 2, तो 1 क्या है? A + 5D बराबर 12, 2 क्या है? A + 7D बराबर कितना है? 22। ठीक है, यहाँ जब घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस माइनस माइनस, ए से ये जो है कट गया, 7D में 5D निकल जाएगा, -2D, 7D में 5D निकला, -2D, इधर 22 में 12 निकला, तो 22 में आप 12 निकालेंगे तो -10, माइनस से माइनस जो है कैंसिल। तो देखिएगा इधर अब इधर मिटाया जाए ना, यहाँ देखिए 2D का मान 10 आया है, तो D बराबर क्या होगा? 10/2, तो 10/2 यानी 5, तो D का मान कितना आ गया? 5। अब D का मान देखिए किसी भी एक समीकरण में रख दीजिए, जैसे दूसरे में ही रख दीजिए, तो आपको A का मान जो है मिल जाएगा। तो देखिए A + 7D बराबर 22 है ना, तो A + 7D, D का मान कितना रखेंगे? 5। A + 7D बराबर कितना है? 22 बराबर 22। ठीक है, तो A + 7 × 5 = 35 बराबर क्या होगा? 22। A बराबर क्या होगा? 22 - 35, तो A बराबर कितना होगा? 13 - 13, 22 10 32, 3 35, तो -13 हुआ, तो A का मान -13 आया। अब कह रहा है कि इसके प्रथम 3 पद याद कीजिए। देखिए प्रथम 3 पद, पहला पद तो यही हुआ, पहला पद क्या है? -13। अब इसमें सार्वंतर को जोड़ते जाइए, सार्वंतर कितना है? नहीं, ओनली 5, तो -13 + 5 करेंगे
-8, देखो -13 + 5, कि 13 में 5 निकल जाएगा -8। अब -8 + 5, 8 में +5 करेंगे तो 8 में 5 जो है निकल जाएगा। इसका मान कितना आएगा? -3। इसके यही प्रथम जो है 3 पद हैं इस श्रेणी के। हाँ देखिएगा, यहाँ क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि सुब्बा राव एक पर्सन है, कोई व्यक्ति है, उन्होंने सन 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पर कोई कार्य प्रारंभ किया। मतलब 1995 में उन्होंने नौकरी किया, तो उन्होंने निर्धारित किया गया कि आपको पर मंथ जो है 5,000 रुपये सैलरी जो है हाँ दी जाएगी। उसके बाद उसमें एक विशेषता थी कि हर साल उनकी सैलरी में 200 की वृद्धि की जाती है, यानी 1 वर्ष के बाद उनकी सैलरी 200 जो है, यानी जिससे पहले साल 5,000 था तो 1 साल के बाद 5,200 हो जाएगा, फिर बढ़ जाएगा 5200 के बाद 5400 हो जाएगा, फिर 5600, मतलब हर साल उनका 200 रुपये जो है वेतन जो है हाँ बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो कह रहा है कितने साल के बाद उनका वेतन जो है 7,000 रुपये हो जाएगा। तो देखिए जैसे उन्होंने पहले साल कितना प्राप्त किया 5,000, फिर दूसरे साल 5,200, 200 बढ़ जाएगा, फिर तीसरे साल 5,400, फिर 5,600, इस प्रकार 200 करके बढ़ता चला जाएगा। अंत में उनकी सैलरी कितनी हो जाती है? 7,000। तो 7,000 रुपये हो जाते हैं, मतलब 200 की वृद्धि हो रही है। तो कौन सी श्रेणी बन रही है? समांतर, क्योंकि 200 जोड़ने पर हमें अगला पद जो है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो इसका प्रथम पद क्या है? 5,000, प्रथम पद 5,000, और इसका जो है द्वितीय और इसका सार्वंतर डी कैसे निकालेंगे? T2 - T1। तो T2 का मान कितना है? 5200 - T1 5,000 बराबर कितना हो जाएगा? 200। ठीक है, तो आपका 200 हुआ। अब इसका आखिरी पद ए है, आखिरी पद आपका ए है TN, तो TN का मान कितना है? 7,000। तो TN 7,000 हुआ, यानी उसकी सैलरी 7,000 रुपये। तो पूछ रहा है कितने वर्षों में हो जाएगी, तो आपको किसका मान निकालना है? TN का, कितने वर्षों में उसका वेतन बढ़ते बढ़ते जो है 7,000 हो जाएगा। तो N का मान निकालना है, तो फार्मूला लगा दीजिए, TN बराबर A + N - 1 × D। तो TN बराबर क्या होगा? A + N - 1 × D। तो TN का मान कितना है? 7,000। 7,000। ए का मान कितना है? 5,000। ए का मान 5,000 प्लस N - 1, N का मान आपको निकालना है, इंटू D का मान कितना है? 200। ठीक, 5,000 इधर ले आइए, घटा दीजिए, तो 7,000 - 5,000 बराबर हो जाएगा N - 1 × 200। ठीक है, तो 7,000 में 5,000 घट जाएगा, कितना बचेगा? 2,000 बराबर हुआ N - 1 × 200। 200 का गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, तो 2,000 बटा कितना हो जाएगा? 200 बराबर होगा N - 1। 2 0 2 0, 2 0 कैंसिल हुआ, और इधर 2 दहाएँ 20। ठीक है, तो 2 से भी कट गया, 2 0 कट गया था, 2 दहाएँ 20, कितना हुआ? 10 बराबर N - 1। -1 इधर आएगा तो +1, यानी N का मान 11 वर्ष, यानी 11 वर्ष के बाद उसकी सैलरी बढ़कर 5,000 से कितनी हो जाएगी?